महात्मा गांधी जी का लेख शीर्षक है प्राणी मात्र की एकता। वाचक निर्मल मिश्र। मेरा नीतिशास्त्र न सिर्फ मुझे यह दावा करने की इजाजत देता है बल्कि चाहता भी है कि मैं केवल बंदर को ही नहीं परंतु घोड़े और भेड़ को, शेर और चीते को, सांप और बिच्छू तक को अपना कुटुंबी समझूं। यह जरूरी नहीं कि ये प्राणी भी अपने को ऐसा ही समझें। मेरे जीवन पर जिस कठोर नीति शास्त्र का नियंत्रण है और मेरी राय में प्रत्येक स्त्री पुरुष के जीवन पर भी होना चाहिए, उससे हम पर यह एक तरफा जिम्मेदारी आती है और वह इसीलिए आती है कि केवल मनुष्य ही ईश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है। अगर हम में से कुछ लोग अपनी यह स्थिति नहीं पहचानते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही होता है कि उस स्थिति का लाभ हमें नहीं मिलता। जैसे किसी सिंह का भेड़ों के साथ साथ लालन पालन हुआ हो और वह अपनी खुद की स्थिति को न जानता हो तो उसे सिंह होने का लाभ नहीं मिलता, परंतु वह सिंह तो रहता ही है और ज्यों ही वह अपने सिंहत्व को पहचान लेता है त्यों ही भेड़ों पर शासन करने लगता है। परंतु शेर की खाल पहनकर कोई भेड़ शेर की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कोई मनुष्य ईश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है, यह जरूरी नहीं है कि हम सब मनुष्यों में उस स्वरूप का प्रकट होना दिखाएं। अगर हम किसी एक मनुष्य में भी उस स्वरूप की अभिव्यक्ति दिखा दें तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि मानव जाति के महान धर्म गुरुओं ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि वे परमात्मा के स्वरूप के अनुसार बने हुए थे। मैं एक सांप की भी जीवन हानि करके जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे उसके काटने से मर जाना मंजूर है मगर उसे मारना मंजूर नहीं। परंतु संभव है कि ईश्वर मेरी ऐसी निर्दय परीक्षा ले और सांप को मुझ पर हमला करने दे, तब मुझ में मरने का साहस प्रकट न हो बल्कि मेरे भीतर का पशुत्व जोर करे और मैं इस नाशवान शरीर की रक्षा करने में सांप को मारने का प्रयत्न करूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा विश्वास अभी तक इतना पूर्ण नहीं बना है कि मैं जोर के साथ यह कह सकूं कि मैंने सांपों का सब डर छोड़ दिया है और मैं जैसा कि मैं चाहता हूं उनसे मित्रता का व्यवहार कर सकता हूं। यह मेरा असंदिग्ध विश्वास है कि सांप, चीते वगैरह हमारे विषैले, दुष्ट और बुरे विचारों के जवाब हैं। मैं मानता हूं कि प्राणी मात्र एक हैं, विचार निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। शेरों और सांपों का हमारे साथ पारिवारिक संबंध है। वे हमारे लिए इस बात की चेतावनी है कि हम बुरे, दुष्टतापूर्ण और वासना युक्त विचार न रखें। अगर मैं जहरीले पशुओं और रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाना चाहता हूं तो मुझे सभी विषैले विचारों से मुक्त हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा यदि अपने अधीरतापूर्ण अज्ञान से और शरीर की आयु बढ़ाने की इच्छा से मैं कथित जहरीले पशुओं और कीड़े मकोड़ों को मारने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसे हानिकारक जानवरों से अपनी रक्षा करने की कोशिश न करके मैं मर जाता हूं तो मैं अधिक अच्छा और पूर्ण मनुष्य बनकर फिर जन्म लूंगा। अपने भीतर ऐसी श्रद्धा रखकर मैं सांप रूपी साथी प्राणी को मारने की इच्छा कैसे कर सकता हूं? हम मृत्यु के बीच में रहते हुए टटोल टटोल कर सत्य का मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यह अच्छा भी है कि हम अपने जीवन में हर कदम पर खतरे से घिरे हुए हैं, क्योंकि खतरे की जानकारी और जीवन की आरक्षित हालत का ज्ञान होते हुए भी प्राणी मात्र के मूल स्रोत के प्रति हमारी जितनी उदासीनता है
उतना ही हमारा अहंकार आश्चर्यकारक है। प्राणी मात्र का शरीर किसी न किसी हिंसा से कायम रहता है। इसीलिए सर्वोच्च धर्म की व्याख्या अहिंसा जैसे निषेधात्मक शब्द द्वारा की गई है। संसार विनाश की जंजीर में बंधा हुआ है। दूसरे शब्दों में, शरीर में प्राण रहने के लिए हिंसा स्वाभाविक रूप में आवश्यक है। इसी कारण अहिंसा का पुजारी सदा शरीर के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना करता है। मुझे इस हकीकत का दुखपूर्ण भान है कि शरीर में प्राण बनाए रखने की मेरी इच्छा मुझसे सतत हिंसा कराती है। यही कारण है कि मैं अपने इस भौतिक शरीर के प्रति दिन दिन उदासीन होता जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूँ कि सांस लेने और निकालने की क्रिया में मैं हवा में उड़ने वाले असंख्य अदृश्य कीटाणुओं को नष्ट करता हूँ, परंतु मैं श्वासोच्छ्वास नहीं छोड़ता। साग सब्जियों को काम में लेने से हिंसा होती है, परंतु मैं देखता हूँ कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इसी तरह कृमिनाशक औषधियों के उपयोग में हिंसा है, फिर भी मैं मच्छरों वगैरह से छुटकारा पाने के लिए मिट्टी के तेल आदि रोग का संक्रमण रोकने वाले पदार्थों का उपयोग छोड़ने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। जब आश्रम में सांपों को पकड़कर निरापद स्थानों पर छोड़ना संभव नहीं होता, तो मैं उनका मारा जाना सहन कर लेता हूँ। मैं आश्रम में बैलों को हाँकने के लिए लकड़ी का प्रयोग भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। इस प्रकार जो हिंसा मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में करता हूँ, उसका कोई अंत नहीं। अगर मेरी इस नम्र स्वीकारोक्ति के कारण मित्र लोग मुझे गया बीता समझकर छोड़ देंगे तो मुझे दुख होगा, परंतु इससे मैं अहिंसा के पालन में अपनी अपूर्णताओं को छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। अपने लिए मेरा दावा इतना ही है कि मैं अहिंसा आदि महान आदर्शों के गूढ़ार्थ समझने और उनका मन, कर्म तथा वचन से पालन करने का सतत प्रयत्न कर रहा हूँ, और उसमें मुझे अपनी समझ के अनुसार कुछ सफलता भी मिल रही है। परंतु मुझे मालूम है कि अभी इस दिशा में मुझे लंबा सफर तय करना है। मैं मानता हूँ कि मैं अहिंसा से ओतप्रोत हूँ। अहिंसा और सत्य मेरे दो फेफड़े हैं। मैं उनके बिना जी नहीं सकता, परंतु मैं हर क्षण अधिकाधिक स्पष्ट रूप में अहिंसा की जबरदस्त ताकत और इंसान की क्षुद्रता देख रहा हूँ। वनवासी भी उसमें असीम दया हो तब भी हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। हर सांस के साथ वह कुछ न कुछ हिंसा करता ही है। शरीर स्वयं एक कसाई घर है और इसीलिए मोक्ष और चिर आनंद शरीर से पूरी तरह मुक्त होने में है, और इसीलिए मोक्ष के आनंद के सिवा और सब सुख क्षण भंगुर हैं, अपूर्ण हैं। ऐसी हालत में हमें दैनिक जीवन में हिंसा की अनेक कड़वी घूंटें पीनी पड़ती हैं। मैं सचमुच मानता हूँ कि जरा जरा से बहाने पर मनुष्य को मारने की आदत ने उसकी बुद्धि को धुंधला कर दिया है। मनुष्य दूसरों के प्राण लेने में जितनी उच्छृंखलता से काम लेता है, उससे वह कांप उठता यदि वास्तव में उसका यह विश्वास होता कि ईश्वर प्रेम और दया की मूर्ति है। कुछ भी हो, मौत के डर से मैं शेरों, सांपों, पिस्सुओं और मच्छरों आदि को मार भी डालूं, तो भी मैं सदा उस ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मृत्यु का सारा भय मिटा दे और जिसे पाकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करने से इनकार कर दूं। पशु जगत में गाय शुद्धतम प्राणी है। वह हमारे सामने सारी पशु जाति के लिए मनुष्य के हाथों न्याय प्राप्त करने की वकालत करती है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी है। वह अपनी आंखों के द्वारा
हमें यह कहती दिखाई देती है, हमें मारने और हमारा मांस खाने या अन्य दुर्व्यवहार करने के लिए तुम्हें हमारे ऊपर नहीं रखा गया है, परंतु हमारा मित्र और संरक्षक बनने के लिए। गाय मेरे लिए एक करुणा का काव्य है। मैं उसकी पूजा करता हूं और सारी दुनिया का मुकाबला करके भी मैं उसकी पूजा की रक्षा करूंगा। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है प्राणी मात्र की एकता। वाचक निर्मल मिश्र।